दोस्तों, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा एक टाइप 4 का बीम है और जो एज पर ड्राइंग मतलब एज पर जनरल नोट्स के हिसाब से आपको जो टाइप 4 का ड्राइंग है वो कैसे समझना है। टाइप 4 की बीम जो है हमारे बीम का रेनफोर्समेंट टाइप 4 है, तो इसके जो रेनफोर्समेंट है आपको कैसे समझ लेना है इस पे ऊपर हम बात करने वाले। और ये जो है यहाँ पर दिया भी गया है बोथ एंड्स डिसकंटिन्यूस, यानी दोनों तरफ में बीम अपना डिसकंटिन्यू है, दोनों तरफ में कॉलम है और कॉलम में हमारी ये बीम है, ये है टाइप 4। ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी दिया है बोथ एंड्स नॉर्मली फेमिंग इनटू कॉलम्स, यानी दोनों कॉलम के ऊपर रेजिस्टर होने वाली ये जो बीम है वो हमारे यहाँ पर टाइप 4 है। तो ये जो आपका एज पर आईएस कोड के माध्यम से इसका एक टाइप्स दिया रहता है। जो भी अपना एक स्ट्रक्चर डिजाइन एज पर आईएस कोड के ऊपर बनाया जाता है तो उसके ऊपर टाइप्स के बहुत सारे टाइप्स के बीम होते हैं, तो उसमें से एक हमारा टाइप 4 है। और उसमें टाइप 4 का जो बीम है उसका रेस्टिंग स्टील जो होता है वो आपको समझाने वाला हो। तो शेड्यूल में आपको सिंपल हिसाब से आपको कैसे समझना है इसके माध्यम से आपको यहाँ पर बात करने वाले हैं। अभी देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो टाइप 4 की बीम है ये दोनों तरफ में कॉलम है और कॉलम के ऊपर रेस्टिंग है दोनों तरफ में। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर गौर से समझ लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर भी दिया है सपोर्ट 1, दूसरा दिया है यहाँ सपोर्ट 2, यानी दोनों सपोर्ट जो है वो हमारा कॉलम्स है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका एल यानी लेंथ आपको कहाँ से पकड़ लेना है ये यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ये कॉलम जो होता है वो कॉलम के एंड सेंटर से लिया गया है और ये जो सेकंड कॉलम है यहाँ का भी सेंटर से आपका एल लिया है, यानी कॉलम का सेंटर से आपको एल लेना है। ये ऐसे यहाँ पर शो करता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे शो दिखाया है कि आपका कॉलम सेंटर से आपको एल पकड़ना है। अभी देखिए, यहाँ पर भी आपको दिखाया है एक लाइन जो दिया है ये सेंटर लाइन है। ये जो लाइन है ये सेंटर लाइन है, इसके लिए कॉलम का सेंटर से लिया है हमने। इस तरफ में भी कॉलम का सेंटर की लाइन जो है वो सीधी ऊपर गई है और वहाँ से ही आपको पकड़ना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप बोलेंगे थोड़ा सा ड्राइंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो आपका यहाँ पर दिया गया है ये जो है इस सेंटर लाइन यहाँ पर दिखाया है निकाल के उसने। ठीक है, ऐसे भी ड्राइंग मिस्टेक होती है। आप सोचेंगे यहाँ से 300 लेके लिया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सेंटर से जो लाइन है इस सेंटर लाइन से और इस सेंटर लाइन से ही आपका एल पकड़ा जाता है। L1 जाने, इसके ऊपर में एक L1 ही है जो इसका लेंथ होता है। ठीक है, अभी एल क्यों ज़रूरत पड़ता है, हम नॉर्मली हम जो गाला स्पैन होता है उसी को ही डिवाइड करके हमारा यहाँ पर L/10 या L/7 जो हमारा रहता है वो हमारा कर्टेल बार निकालने के लिए यूज़ करते हैं या एक्स्ट्रा बार निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें L1 की मतलब जो लेंथ है उसकी ज़रूरत होती है। अभी यहाँ पर हम समझने वाले हैं, पहले आपको समझाया कि L यानी जो लेंथ कैसे पकड़ते हैं, जो कि आपका कर्टेल बार और एक्स्ट्रा और सपोर्ट का जो बार होता है उसका लेंथ निकालने के लिए यहाँ पर L कैसे लिया गया है। कॉलम सेंटर से कॉलम सेंटर में हमारा L लिया है, उसके हिसाब से हमारा कर्टेल बार L/10 के हिसाब से बैठेगा, यहाँ पर भी L/10 के हिसाब से बैठेगा। ठीक है, ये हमारा कर्टेल बार है। कर्टेल बार यानी हमारा 2 नंबर का कर्टेल बार यहाँ पर दिया है 2 नंबर का जो हमारा L/10 छोड़ के और यहाँ पर L/10 छोड़ के यहाँ पर 2 नंबर का कर्टेल बार बिठाया गया है। तो उसकी लेंथ निकालने के लिए हमारा दोनों तरफ से कम करने के लिए हमारा एल कॉलम सेंटर से कॉलम सेंटर हमारा लिया होगा साइज है। ठीक है, उसको डिवाइड बाय 10 करके दोनों तरफ से छोड़ के यहाँ पर कर्टेल बार की कटिंग लेंथ निकल गई है। अभी यहाँ पर 1 जो नंबर दिया है, 1 क्या है, 1 बॉटम का बार है फुल और 3 टॉप का बार है फुल। अभी इसके एंकरेज लेंथ टॉप और बॉटम यानी दोनों भी 1 की और 3 की, इनकी दोनों की एंकरेज लेंथ कितनी है, सिर्फ कॉलम के अंदर में 300 mm एंकरेज करनी है। ठीक है, टाइप 4 में हमारा कॉलम की एंकरेज ओनली 300 करनी है, इसमें इतना दिखाया गया है। सेकंड जो यहाँ पर दिया है 7 क्या है, 7 देखो यहाँ पर सेंट्रल लाइन से यहाँ तक दिया गया है। एक्चुअली आपका शेड्यूल में तो दिखाएगा, बट आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो सेंटर में क्या बिठाते हैं हम लोग, फेस बार यानी साइड फेस रेनफोर्समेंट बार यानी SFR। ठीक है, SFR साइड फेस रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो इसका भी है साइज, इसके एंकरेज कितनी लेनी है
300 mm जो यहाँ पर दिखाया है, और इसी लाइन में हमारा सब बार दिखाया गया है, टॉप बॉटम और फेस बार। इन तीनों की एंकरेज कितनी लेनी है? 300 mm। ठीक है यार, सेकंड लेयर बार भी होता तो भी उसका भी 300 mm एंकरेज लेना होता। उसके बाद यहाँ पर हम लोग स्टिरप्स फिक्सिंग का देखेंगे। जो स्टिरप्स फिक्सिंग क्या है, अभी देखिए स्टिरप फिक्सिंग में यहाँ पर क्लियर कट दिया है। S1 यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड S1 रहेगा और बीच में S2 रहेगा। ठीक है, नाम आप समझ गए। उसके बाद में फिक्सिंग कितना करना है, जो L/3 में होता है तो कैसे होता है वो सब यहाँ पर। अभी देखिए हम ज़्यादातर ज़्यादा L/3 लगाता है, ठीक है, बाहर जगह पर, लेकिन यहाँ पर L क्या है? सेंटर से, इसके लिए L नहीं पकड़ा है। यहाँ पर क्या पकड़ा है? देखिए स्टिरप्स के लिए क्या लिखा है? ग्रेट ऑफ, यानी जो ग्रेट रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, वो रहेगा 2 गुना डेप्थ, यानी D, 2 गुना D दिखा है ना, यानी डेप्थ गुना 2। जैसे कि मान लो 750 का डेप्थ है तो 750 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1500। तो 1500 के हिसाब से यहाँ तक रिंग बैठेगी। जो भी 100 सेंटर रहेगा, इधर से भी 100 सेंटर रहेगा या 90 रहेगा, वो हमारा बैठेगा लेफ्ट और राइट साइड का S1। ठीक है, या स्पैन डिवाइड बाय 3। स्पैन यानी जो कॉलम के अंदर अंदर जो होता है उसको स्पैन बोलते हैं, तो उसको डिवाइड बाय 3। जो इसमें से ग्रेटर रहेगा उसके हिसाब से हमें दोनों तरफ से स्टिरप्स बिठाना है। मान लीजिए हमारा ये 3 मीटर का स्पैन है और हमारा 750 का डेप्थ है, तो ऐसे टाइम में क्या हो रहा है? इधर 1500, यहाँ पर 1500, यानी 3 मीटर में ही आपका पूरा बैठ रहा है। जो आपका 100 सेंटर होगा या 90 सेंटर होगा तो उसका पूरा वही बैठेगा। लेकिन वही 4 मीटर का स्पैन रहेगा और जो हमारा 750 का डेप्थ रहेगा तो कितना होगा? यहाँ से इस तरफ से 1500, इस तरफ से 1500, कम सेंटर वाला रहेगा। S1 का जो रहेगा वही S1 का सेंटर रहेगा, और S2 के लिए बीच में बचेगा 1 मीटर। उतना हमें यहाँ पर रेनफोर्समेंट फिक्स करना होगा। तो इतना ही हमारा जो टाइप 4 का जो बीम है उतना ही समझना है कि इसका एंकरेज, इसका रिंग स्टिरप फिक्सिंग ये यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप नए हो हमारे चैनल पे तो सपोर्ट ज़रूर कर लेना चैनल सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच दोस्तों।